जब दुनिया के सामने एक सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान और नबी रसूल पैगंबरों की किताबों से, कुरान से सच्चे मालिक के ज्ञान की बातें की जाए तो दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। उस अल्लाह तक पहुँचने, उस पर भरोसा और ईमान का हक़ अदा नहीं करते। वमा क़दरुल्लाह, इन्होंने कदर नहीं की अल्लाह की, सच्चे मालिक की, हक़्क़ क़द्रिही, जैसा उसकी कदर करना चाहिए था। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु, ये पूरी ज़मीन जो लंबी चौड़ी हम सफ़र कर कर के थक जाते, ये सच्चे मालिक के एक मुट्ठी में होगी। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वस्समावातु मतवियातुन, ये ज़मीन का पहला आसमान, इसके ऊपर 6 आसमान और 7 आसमान लपेट कर उसके सीधे हाथ में सच्चा मालिक ले लेगा और पूरी कायनात की एक एक चीज़ों को अपनी उंगलियों पे रख के हिलाएगा और खलाइक और मखलूक को बताएगा कहाँ गए, चिल्ला कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज सच्चा और हकीकी बादशाह कौन है। आज इस दुनिया के अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर करने वाले राजा, बादशाह और हुकूमत करने वाले और अपने छोटे से साजो सामान, अपनी तन मन धन, प्रॉपर्टी, दौलत को लेकर, मत्ता सत्ता को लेकर दुनिया में अकड़बाजी, गुरूर, घमंड, तकब्बुर करने वाले किधर गए। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। आज सारी दुनिया के जुल्म जबर करने वाले कहाँ गए, सब मरे हुए पड़े होंगे। तो ये पूरी कायनात की हर चीज़ को अपने कब्ज़े में लेकर सच्चा मालिक कहेगा सुबहानहू, उसी की पाकी बयान हो, ऐलान करेगा कि दुनिया के अकड़बाजी करने वाले किधर गए। सुबहानहू, वो बेऐब है, पाक है। व तआला अम्मा युशरिकून, वो बहुत बुलंद है, वो बहुत ऊंचा है। अम्मा युशरिकून, जो झूठे खुदाओं को उस सच्चे मालिक के साथ ये मिला रहे हैं, उसकी मालिक को कोई ज़रूरत नहीं। हर एक को मौत दे देगा, बड़े बड़े फरिश्तों को मौत दे देगा। जो मौत का फरिश्ता हर एक को मौत देता, उसे भी मौत दे देगा। हमलतुल अर्श, अर्श के करीब के बड़े बड़े फरिश्तों को भी मौत दे देगा, सब मरे पड़े होंगे। सूर फूंकने वाले फरिश्ते को, जिन्होंने सबको मौत दिया था, उनको भी मौत दे देगा और सब मौत के मुंह में होंगे। तो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है, आज हकीकी मालिक कौन है, आज ये कायनात की हर चीज़ किसके हाथ में है। आज तो मैं कह रहा, मैं ही सुन रहा, कोई सुनने वाला भी नहीं है, सब मौत के मुंह में पड़े होंगे। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बादशाह, कोई हमलतुल अर्श, अर्श के करीब के फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह के अर्श के करीब रहते, वो भी ज़िंदा नहीं होंगे, कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। सुबहानहू, बेऐब है, उसे किसी शिरक की ज़रूरत नहीं, किसी छोटे खुदा की मदद की ज़रूरत नहीं। व तआला अम्मा युशरिकून, उस शिरक से बहुत बुलंद है जो दुनिया वाले कर रहे हैं। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर सूर में फूंका जाएगा। फ़सईक़ा मन फ़िस समावात, और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ बेहोश होके गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मौत के मुँह में चली जाएगी। इल्ला मन शा अल्लाह, जिसे चाहेगा वो बेहोश नहीं होगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर दूसरी बार फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर अपने रब की तरफ खड़े होकर सब देखने लगेंगे, सब देख रहे होंगे खड़े होकर अल्लाह की इस सज़ा और पकड़, अल्लाह के इस किए को, इस बर्बादी को, इस क़यामत के दिन कायम करने को सब खड़े होकर देखने लगेंगे। व अशरक़तिल अर्दु, और ज़मीन रोशन हो जाएगी, बिनूरि रब्बिहा, तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और विटनेस के लिए रिकॉर्ड और किताब और तुम्हारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब ला कर रखी जाएगी। वजीअ बिन नबिय्यीन, नबियों को बुलाया जाएगा। वशुहदा, विटनेस गवाह लोगों को बुलाया जाएगा। वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़, और लोगों के दरमियान हक़ के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होगी। गवाह कौन होंगे, किन गवाहों को बुलाया जाएगा। हर नबी रसूल जो अपने कौम में आया उसके ख़िलाफ़ गवाह होगा। मैंने ज्ञान और ईमान की बात इस पूरे गांव को पहुंचा दी जिस एरिए तक ए मालिक तूने मुझे भेजा था। अब
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जितने लोग एक सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान और इस मिशन की तरफ लोगों को बुलाते हैं, उन तमाम को गवाह बनाया जाएगा पूरी दुनिया वालों के सामने। लेकिन अगर गवाही का फरीज़ा अदा करे होंगे तब उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट में, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में, दुनिया के सबसे बड़े जज के सामने, अहकमुल हाकिमीन के सामने हम ये गवाही दे देंगे कि हमने इस ज्ञान और ईमान और कुरान और इस सच्चे मिशन की बातों को फैलाने का हक अदा किया था। जितनी ताकत थी, जितनी कुदरत थी, जितनी जान में जान थी, जितनी बदन के अंदर सकत थी, हमने इस ज्ञान और ईमान को पहुंचाने की कोशिश की तो अल्लाह कहेगा हमें सच्चे शुहदा में लिखकर हमें जन्नत का परवाना सुना देगा। और अगर हम ये कहेंगे हम तो बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए, हम तो बेटे की शादी के लिए, हम तो बेटी के लिए जहेज जमा करने के लिए, हम तो दुनिया जमा करने के लिए, मेरे 4 बच्चों को एजुकेशन और तालीम देने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी और सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने इस ज्ञान और ईमान के लिए कुछ नहीं किया, तो जो झूठी शहादत मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से अदा करता हूँ ये झूठी रह जाएगी। कल क़यामत के अंदर मैं गवाहों के साथ ना खड़ा हो पाऊँगा, ना गवाहों के जैसा अच्छा अंजाम मुझे मिलेगा। वजी अबिन नबीयीन, नबियों को लाया जाएगा, शुहदा को लाया जाएगा, गवाही देने वालों को लाया जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाने वाले क़यामत तक सब लोग पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ गवाह होंगे कि हमने तुम्हारी तरफ ये ज्ञान और ईमान की बातें पहुंचा दी, खोल कर बता दिया, तुम्हारे कान में सुबह शाम तुम्हारे तक पहुंचकर तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, सुन नहीं रहे थे, हम बार बार जाते थे और हमने इत्माम हुज्जत कर दी, पूरी बात को खोल कर पहुँचा दिया। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नबियों की ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि पूरे ज्ञान को, पूरे ईमान को, सच्चे मालिक की वड़क को, सच्चे मालिक के निराकार रूप में उसके कामों को सब बता देना, पहुंचा देना, ये नबियों की ज़िम्मेदारी है। और उनके बाद वालों की ज़िम्मेदारी, अगर उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अदा की तो सच्चे शहीदों के साथ अनअमल्लाहु अलल नबिय्यीन, नबियों पर इनाम किया, व सिद्दीक़ीन, सच्चाई का साथ देने वालों पर इनाम किया, व शुहदा, और सच्ची गवाही देने वालों पर इनाम किया। तो इन इनाम याफ्ता बंदों में उस लिस्ट में हमारा नाम जाएगा और उनके ज़रिए हम उनके साथ गवाहों के तौर पर सबसे बड़ी अदालत में अहकमुल हाकिमीन, सबसे बड़े जज के सामने खड़े होंगे और जन्नत का परवाना सुनाया जाएगा शुहदा के साथ। तो ये शहादत का वक्त आज अभी बाकी है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। इस शहादत का ऐलान आज हम कर सकते हैं, इस एक सच्चे मालिक की, एक खुदा होने की गवाही का ऐलान आज हम कर सकते हैं और दुनिया वालों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने इसे मजाक समझ लिया है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत, ये गवाही, ये कलमे शहादत, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सच्चा मालिक हमें ये तौफीक अता करे, जिस गवाही और जिस शहादत, जिस कलमे को पढ़कर हमने ज्ञान और ईमान को कबूल किया है, ये सच्चे मालिक का ज्ञान और ईमान की बातें, ये शहादत पूरी दुनिया तक, जब तक हमारे बदन में सकत है, ताकत है, तब तक ये काम हमें करने की सच्चा मालिक तौफीक अता करे।